ये एक ग्लेशियर सा है। उधर एक व्यू पॉइंट बना हुआ है। उधर इस तरह से रास्ता है, 10-15 मिनट का रास्ता है। आप उधर भी जा सकते हैं और ये इसके ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। ये उसके ऊपर हाथ लगा सकते हैं, उसके ऊपर बैठ सकते हैं। रश लेक का कौन सा रास्ता है? वो रश लेक से इधर से ही जा सकते हैं पैदल? जी 4 दिन का ट्रैक आना जाना। ट्रैक है, बाय रोड नहीं है? नहीं ज़्यादा जा सकते हैं। और वो लेक कितनी बड़ी है? वो पता नहीं हो लाइक मतलब इतने कितने एरिया में आती होगी? पहाड़ के ऊपर है। पहाड़ के ऊपर? जी वो 11,000 कुछ बुलंदी पर है। वो ज़मीन है उससे ऊपर। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं हूँ नगर वैली में और यहाँ पे मैं आई हूँ हुपर ग्लेशियर देखने के लिए। ओह, इतना बड़ा ग्लेशियर है ना कि मैं बता भी नहीं सकती। जहाँ तक नज़र जाती है ये ग्लेशियर है। ढेर सारी मिट्टी रेत पड़ी हुई है इस ग्लेशियर में और यहाँ से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं इस ग्लेशियर पे चल सकती हूँ। लेकिन फिर मुझे यहाँ पे किसी ने बताया कि नहीं, यहाँ पे हर थोड़े डिस्टेंस पे बहुत गहरी खाइयाँ सी हैं जिसमें आप आराम से गिर सकते हैं और फिर वापस नहीं आ सकते। लेकिन खैर यहाँ आके मुझे अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम मैं ग्लेशियर इस तरह से देख रही हूँ और हैरान भी हो रही हूँ। यहाँ से आगे रश लेक का भी मेरा दिल था, लेकिन इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 4 days। 2 दिन ट्रैकिंग के जाने के और 2 दिन ट्रैकिंग के आने के। देयर इज़ नो बाय रोड अप्रोच, आपको ट्रैक ही करना पड़ेगा और मुझे भी ट्रैक करना पड़ेगा, बट आई एम नॉट इन द मूड राइट नाउ। तो इसलिए अभी हुपर ग्लेशियर ही यहाँ पे जो व्यू पॉइंट है इसको एंजॉय करते हैं और फिर वापस जाते हैं, क्योंकि नगर वैली की एंट्रेंस से हमें ये 35 किलोमीटर्स पे था। हमें अच्छा खासा टाइम लगा बिकॉज ऑफ द रोड कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है। 70% रोड ना काफ़ी ज़्यादा रफ़ है और सिंगल रोड है। मुश्किल से 2 गाड़ियाँ पास करती हैं, एक को रुकना पड़ता है और फिर दूसरी जा रही होती है। तो रोड कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो इसलिए टाइमली अगर हम उतर जाएं वापस तो ज़्यादा अच्छी बात है। एंड वेरी स्टीप स्लोप्स और बहुत ज़्यादा सीधी वाली स्टीप चढ़ाइयाँ सी हैं। तो और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आते वक्त ही हैं, बाज़ वेज ऐसे थे कि हम डाउनवर्ड गए तो हमें वापसी पे भी सेम डिस्टेंस सेम वे मिलने वाला है। हमें स्टीप स्लोप अपवर्ड भी जानी होंगी और डाउनवर्ड भी जानी होंगी। तो चलते हैं। ये होपर ग्लेशियर है, वर्ल्ड फास्टेस्ट मूविंग ग्लेशियर में आता है। वर्ल्ड फास्टेस्ट मूविंग ग्लेशियर में डेली ये 3 से 4 इंच मूव करता है। 3 से 4 इंच मूव करता है आगे। और इसका 200 फीट गहराई है। 200 फीट गहराई से पानी गुजरता नीचे। 200 फीट गहराई है। अच्छा, और 10 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। ट्रिपल पीक से लेके आगे वो हिस पर पूरा होता है। यहाँ पे टरबाइन भी बना हुआ है, लाइट वहाँ से हमें मिलता है। ये ग्लेशियर और बरकत ग्लेशियर के पानी की वजह से लाइट यहाँ ऊपर और नगर में लाइट इसी की वजह से। अच्छा, इस ग्लेशियर की वजह। ये बड़ी अमेजिंग बात आपने बताई है कि ये मूव करता है। वर्ल्ड फास्टेस्ट मूविंग ग्लेशियर में आता है। वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे भी है ग्लेशियर और मूव करने में नंबर 1 है। व्यूअर्स, ये सबसे ज़्यादा मुझे जो मज़े की बात यहाँ पे पता चली है और बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि फास्टेस्ट मूविंग ग्लेशियर है ये हुपर ग्लेशियर। और मतलब इट्स रियली अ गुड इन्फॉर्मेशन एंड न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर मी। तो इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ आप बताना चाहें यहाँ पे इस जगह के बारे में, इस वैली के बारे में? वैली के बारे में ये हिस्टोरिकल प्लेस है क्योंकि ग्लेशियर नीचे है, आबादी ऊपर। और आपको यहाँ पे पाकिस्तान का हाईएस्ट लेक इधर से ट्रैक जाता है। ये ग्लेशियर क्रॉस करके राउंड में आपको ट्रिप लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। और उधर बिल्कुल सफ़ेद ग्लेशियर है, इसकी तो मिट्टी भी नहीं है। मियर ग्लेशियर कहते हैं हम उसको। मियर ग्लेशियर। उसके ऊपर कोई मिट्टी एक भी नहीं है, बिल्कुल वाइट है। अच्छा, जब विंटर सीजन होता है तो ये जगह तो क्लोज होती होगी ना? क्लोज नहीं होता है, स्नो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा था, लेकिन क्लोज नहीं होता, रोड खुले होते हैं। आपका नाम प्लीज़? आबिद हुसैन। थैंक यू सो मच आबिद हुसैन फॉर योर टाइम।
हे व्यूअर्स, यहाँ से आप ग्लेशियर देख सकते हैं। अभी हम लोग आबिद साहब से भी बात कर रहे थे जिन्होंने हमें ये बताया है कि यहाँ पे एक बाकायदा ट्रैक बना हुआ है जो कि रश लेक को भी जाता है और उसी ट्रैक की वजह से हम ये ग्लेशियर भी क्रॉस कर सकते हैं। और एक और नई बात उन्होंने ये बताई है कि 3 ग्लेशियर्स मिलकर ये एक ग्लेशियर आता है यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ इस एरिया में लैंड स्लाइडिंग वगैरह भी हो रही है, जो कि सुन के मुझे काफ़ी वो भी हुआ है कि आइंदा आने वाले सालों में अगर ये ग्लेशियर इसी तरह से एक्सपेंड होता गया तो फिर यहाँ पे क्या होगा। और बाकी आई हैव एंजॉयड अ लॉट, लैंडस्केप बहुत अच्छा है यहाँ पे। व्यूअर्स, जो अभी हमने आपको माउंटेन्स दिखाई हैं उसमें जो एक माउंटेन है जो बिल्कुल लेडी फिंगर की शेप की है, इट्स वेरी फेमस प्लेस। और आपको और मुझे भी यहाँ पे इस वक्त क्योंकि फोग ज़्यादा हो गई है, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 6:30, तो सर्दी भी बढ़ रही है यहाँ पे और वो व्यू भी हम उस तरह से कैप्चर नहीं कर पाए लेडी फिंगर पीक का। एनीवेज, अभी हम लोग जा रहे हैं आबिद साहब का यहाँ पे होटल है, वहाँ पे हम चाय पियेंगे और उसके बाद हम अपना वापस हुंजा का रास्ता तय करेंगे। ठीक है, तो वहाँ जाके फिर आपसे बात होती है। इस वक्त मैं होपर हिल्टन रेस्टोरेंट में बैठी हुई हूँ। ये रेस्टोरेंट कम होटल है और यहाँ पे मैंने इंजॉय की है अभी चाय, और अब मैंने मंगवाए हैं गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज़ और ये बहुत मज़े के हैं और इस ठंडे वेदर में मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ इसको। यहाँ पे नो डाउट ग्लेशियर व्यूज़ आउट क्लास हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ मुझे बैठ कर सबसे ज़्यादा ना ये लॉन बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो मुझे पीछे का व्यू है ये बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया है, मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चला है। इट्स अप्रॉक्सीमेटली 7:15 होने वाले हैं और मैं कह रही थी टाइमली वापस निकल जाऊंगी, लेकिन दिल ही नहीं चाह रहा कि अभी मैं वापसी का सफ़र करूँ। लेकिन एनीवेज, ये जैसे ही मैं फ्रेंच फ्राइज़ खाती हूँ उसके बाद मैंने वापसी का सफ़र करना है ताकि मैं हुंजा वापस पहुँच सकूँ। और कल की डेस्टिनेशंस मैं आपसे कल ही शेयर करूँगी। अभी के लिए, आज के लिए मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय कर लिया है, बहुत ज़बरदस्त ड्राइव भी कर ली है और बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी मैंने इंजॉय कर लिए हैं। और अभी जहाँ मैं बैठी हुई हूँ मुझे ऐसा लग रहा है मेरी थकन भी उतर गई है, बहुत ज़बरदस्त चाय मैंने पी है। तो जी, अभी के लिए मैं जा रही हूँ। इंशाल्लाह कल फिर मैं अपने जो टूर का उसका 4th डे होगा मेरा, इंशाल्लाह कल भी मैं इंजॉय करूँगी। बाय।